up. Yeah. हमारे जो कृषि अधिकारी साहब थे आपके बीच में बहुत सारी जानकारियां दे गए। जिसने लिया उसने लिया, जिसने नहीं लिया वो बातों में रह गए, है ना। क्यों जी, आपको आवाज भी नहीं आ रही थी उधर। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि बातें बहुत ज्यादा हो रही थी, है। अब शांति है। चलिए, मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनीष पाठक है और मैं आपके गोरखपुर से लेकर के बलिया तक का जो भी पूरा एरिया है वो सब मैं देखता हूँ। आप सभी किसान बंधुओं की सेवा में इतने एरिया में मैं तत्पर रहता हूँ। मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ, वो भी जान लेना जरूरी है कि नहीं? क्यों जी? जरूरी है सर। क्योंकि आप लगभग 200 किसानों को हमने यहाँ पे जुटाया है और कौन आया कौन क्या कह के चला गया पता ही ना हो तो फिर क्या मतलब है उस चीज का। तो मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ। धौलपुर जिला है मेरा। बसेड़ी तहसील में गांव पड़ता है छोटा सा ममोधन। ठीक है। कितने लोग आप में से राजस्थान गए हैं? आप गए हैं? और कौन कौन गया है? आप भी गए हो? आप भी गए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग राजस्थान नहीं गए हैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा। हमारे उधर एक कहावत कही जाती है, केसरिया बालमा आवाजी पधारा हमारे देश। के बीच में आने के पीछे का हमारा क्या उद्देश्य है वो थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। आप सबको यहाँ पे एकत्रित क्यों किया गया है वो बहुत काम की चीजें हैं, काम की बातें हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मेरा निवेदन यही रहेगा आप सभी से कि जितने भी किसान बंधु माताएं बहनें बैठे हुए हैं, बात फोन न है, तो उस पैसे को और फोन को थोड़ा सा क्षणिक समय के लिए विराम दीजिए। फोन पे बात ना करें, कृपया करके हो सके तो साइलेंट कर लें, क्योंकि आज मैं मुश्किल से 3-4 बातें करूंगा। चाचा जी, पुआल जलाते हैं ना, उसके बाद में जो भी आपकी खेती को लाभ पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े जमीन में होते हैं वो भी उससे जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये क्षणिक लाभ के लिए थोड़े समय के हमको कि जल्दी खेत खाली हो जाएगा, दूसरी फसल के लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। अरे आप थोड़ा सा उसमें से एक कोने में जगह छोड़ दीजिए, उससे पेट नहीं भरने वाला है। उसको वहां पर छोड़ दीजिए, गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिए, सड़ा दीजिए, इनके कहे अनुसार ही कर लीजिए। 2 महीने 2.5 महीने में उसका भी खाद बन के तैयार हो जाता है और उसको खेत में फिर डाल दीजिए। वो अब आप ये कहें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आकर के गड्ढा खोद जाए तो वो तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मुद्दे की बात ये है। हाँ? मजदूर का प्रबंध हम करवा देंगे, हमसे संपर्क कर लीजिएगा। जितने चाहिएंगे उतने बुलवा देंगे आपके लिए मजदूर। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। मुख्य रूप से मैं जो सुनिए भाई साहब, सुनिए, जो मैं बात आज करने आया हूँ, आप सभी को यहाँ पे जोड़ा है। ये ताम जाम टेंट वेंट सब लगा के आपको बुलाया गया है। मुद्दा ये है कि अच्छे बीजों का चुनाव आपको करना है। हम लोग केवल सलाह दे सकते हैं और शायद मुझे जो उम्मीद है कि मैं कह कितना लूं, आपको करना अपने मन का है। आप सब लोग ज्ञानी लोग हैं, सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। केवल एक डायरेक्शन है, अगर आपको स्वीकार हो तो आप उसको अपनाइएगा। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि अगली बार जब मैं आपके गांव में आऊंगा तो आप सब लोग ये कहने वाले हैं कि साहब ये धान हमारी खेती के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा, उपयोगी और सूटेबल धान आपने बताया। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। ये धन्यवाद सुनने के लिए मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। वो धान है सिंजेंटा का फ्रंट लाइन S7002। 130 से 35 दिन में पक करके धान तैयार हो जाता है। जिसकी मुख्य विशेषता है, जैसा कि अभी किसी ने मेरे से सवाल किया था कि ऐसा धान बताइए जो गिरता नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो S7002 की जो विशेषता है वो मैं बता दूं
इसका मजबूत जड़तंत्र आप देख रहे हैं, ये जड़तंत्र ये अन्य धान का है और ये S7002 का है। ये S7002 का जड़तंत्र है वो काफी मजबूत है, जिसकी वजह से वो जमीन से ढहता नहीं। पहली बात सुनिए चाची। दूसरी बात, जड़तंत्र मजबूत होने के बाद साथ साथ इसका तना जो है वो काफी कड़ा है। आप जब खेत में चलेंगे, जड़ उखाड़ के देखेंगे पौधे का और तने को तोड़ के छू करके देखेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि जो मैंने बातें कही वो सत्य है या ऐसे ही झूठ है, नरगल है। तो तना कड़ा होता है, जड़तंत्र मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो पौधा गिरता या टूटता नहीं है और आपकी फसल सुरक्षित खड़ी रहती है। लेकिन इसमें भी एक बात है, अभी हो सकता है चाचा ये कह दें कि तूफान आ जाएगा तब भी खड़ा रहेगा, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता ना। देखिए, सामान्य जब हवा चलती है और अन्य धान, सुनिए चाचा, सब लोग सुनिए, सामान्य हवा जब चलती है और अन्य धान जब पूरा खेत लौट जाएगा, तब हो सकता है मेरे खेत में 10-20% नुकसान हो, नहीं तो मेरा खेत सुरक्षित और सुदृढ़ एकदम से खड़ा रहता है, एक सार खड़ा रहता है। पहली बात सुनिए। दूसरी बात, हाँ जी सुन लीजिए, वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, अभी सारे लोगों के बारे में भी आपको बात करेंगे। दूसरी बात, इसका जो बाली है वो लंबा है, दाना मोटा है, चमकदार है, जिससे कि ये पैदावार भी ज्यादा देता है, दाना वजनदार भी है, जो कि अभी कंपैरिजन करके हम। और सतयुग द्वापर त्रेता में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। कहते थे ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कलयुग है भाई साहब, और यहाँ में प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो वही प्रमाण दिखाने के लिए मैं आज आपके गांव में आया हूं। हो सकता है कि इससे पहले भी आपके गांव में हमारी कोई गोष्ठी या मीटिंग हुई हो, कुछ किसान बंधुओं को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि हम जो पूर्व में बातें करते हैं, हमारे बीज के अंदर वो क्वालिटी है, और उस समय खेत की जब कटाई होती है तब आकर के उसको सिद्ध भी करते हैं। बहुत तमाम कंपनी वाले आपने देखे होंगे, आपके बीच में आएंगे, आप सबको जुटाएंगे, बड़ा बढ़िया खेत पे ले जा करके और दिखाएंगे। दिखाने के बाद में नमस्कार कहेंगे और हमारा ये बीज खरीदिए, धान खरीदिए साहब, और ये बहुत अच्छा है, ये कहकर